कदम वो बढ़ाएं कि जिस पर दुनिया चलना चाहे। कुछ बातें इतनी बढ़िया होती हैं कि दिल को छू जाती हैं। जहां कुछ परंपराएं हमारे अस्तित्व को एक पहचान देती हैं, वहीं कुछ अंधेरों में भटकाती रहती हैं। ऐसी ही एक परंपरा का अवलोकन करती है हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में साधु महाराज छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी वहीं रहते थे, जो उनकी सेवा पानी किया करते थे। साधु महाराज ज्यादातर समय ध्यान में ही लगे रहते थे। एक बार कहीं से भटक कर एक बिल्ली उनके यहां आ गई। साधु महाराज ने सोचा कि ये बेचारी बिल्ली कहीं इस जंगल में भूख प्यास से तड़प कर दम न तोड़ दे, इसलिए उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा दूध और रोटी रख दी। बिल्ली भी दूध रोटी खाकर तृप्त होकर वहीं रहने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। साधु महाराज हर रोज बिल्ली को दूध रोटी खाने को देते और वो भी उन्हीं के आसपास हमेशा घूमती रहती। ज्यादा दिन साथ रहने से मनुष्य और पालतू जानवरों के बीच आपसी लगाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसा ही यहां भी हुआ, परंतु दोनों के बीच का ये लगाव अब साधु महाराज को महंगा पड़ने लगा, क्योंकि वो बिल्ली उनसे इतना हिल-मिल गई थी कि उसकी वजह से साधु महाराज के ध्यान में खलल पड़ने लगी। वो जब भी ध्यान करते, बिल्ली कभी उनकी गोद में जा बैठती तो कभी उनके कंधे पर चढ़कर उनकी जटाओं से खेलने लगती, जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता था। फिर एक दिन साधु महाराज ने सोचा कि क्यों न ध्यान पर बैठने से पूर्व उस बिल्ली को बांध दिया जाए। इसलिए उन्होंने वहीं सामने के एक पेड़ पर बिल्ली को बांध दिया। ऐसा करने से उनको बिल्ली के उत्पात से राहत मिल गई। फिर तो उन्होंने ये नियम ही बना लिया कि जब भी ध्यान में बैठते, पेड़ से बिल्ली को बांध दिया करते। कुछ समय बाद उन साधु महाराज का निधन हो गया। अब उनके एक शिष्य ने उनकी जगह ले ली। उन्होंने भी वो नियम जारी रखा। फिर एक दिन वो बिल्ली भी मर गई। अब सब चिंता में पड़ गए कि भाई अब क्या करें, क्योंकि अब जो नए महाराज थे वो अड़ गए थे कि जब तक पेड़ से बिल्ली नहीं बंधेगी, हम ध्यान पर नहीं बैठेंगे। खैर, काफी विचार विमर्श कर यह फैसला हुआ कि आसपास के किसी इलाके से बिल्ली लाई जाए, क्योंकि जंगल में तो दूसरी बिल्ली थी ही नहीं। अंततः जब बिल्ली लाई गई और उसे सामने पेड़ से बांधा गया, तब महाराज ध्यान पर बैठे। यह सिलसिला अब अनवरत चलने लगा। वक्त बीतने के साथ कुटिया विकसित हुई और एक बड़े आश्रम का रूप ले लिया। लेकिन यह नियम तो जैसे पत्थर की लकीर बन गया कि बिल्ली बांधो तो तप होगा। हालात यहां तक बदल गए कि जिस दिन बिल्ली न बंधे, उस दिन ध्यान अवकाश की बाकायदा घोषणा की जाने लगी। इसी तरह साल दर साल बीतते गए। कभी बिल्ली मर जाती तो कभी महाराज स्वर्ग सिधार जाते, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिलसिला बरकरार रहा। अब तो लोग इसे परंपरा मानकर पूरी निष्ठा के साथ निभाते। आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली न बांधी जाए, तब तक महाराज ध्यान पर नहीं बैठते। हद तो तब हो गई जब आसपास के अन्य आश्रम के लोग भी बिल्ली बांधने लगे। अब कोई इसका कारण पूछता तो उनका जवाब होता कि यह परंपरा तो अनेकों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे महाराज ऐसा करते हैं तो वो भला गलत थोड़े ही करेंगे। उनकी निभाई परंपरा को हम भी निभाएंगे और निभाते रहेंगे, यानी बिल्ली जरूर बांधेंगे। तो समझ गए ना दोस्तों, अब तक चाहे कितनी ही बिल्लियां मरी या महाराज, परंपरा जारी रही। जबकि सच ये था कि बिल्ली बांधना महाराज की एक मजबूरी थी और उसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं था। आज समय की मांग है कि हम भी जरा ये विचार करें कि कहीं हमने भी तो जाने अनजाने में किसी नकली परंपरा या अंधविश्वास रूपी कोई बिल्ली तो नहीं बांध रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां और नया कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप उसे देख पाएं।